चलो, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है? स्विच केस। जब हमारे पास अगर पहले से इफ एल्स अवेलेबल था तो स्विच केस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं तो तुम क्या करते हो उसके लिए? तुम सबसे पहले इफ लिखते हो, इफ के अंदर कंडीशन लिखते हो, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो, उसका एल्स करते हो, एल्स करके उसका इफ लिखते हो, फिर इसके अंदर कंडीशन लिख के फिर शुरू कर देते हो। फिर तुम क्या लिखते हो, उसका एल्स लिख के फिर इफ लिखते हैं और उसके अंदर फिर इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहते हो। यही होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कोड लेंथ। कोड लेंथ क्या हो जाती है? इससे बढ़ जाती है काफी। इससे क्या होती है? कोड लेंथ आपकी बढ़ जाती है। और जब भी किसी भी प्रोग्राम की कोड लेंथ बढ़ती है उसका सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? रीड एबिलिटी खराब हो जाती है उस कोड की। उस कोड को रीड करना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर आपके पास ज्यादा कंडीशंस हो तो उस केस में क्या करो आप? इफ एल्स की जगह किसको काम में लो? स्विच केस को काम में लो। जैसे हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम हमने बनाया था, ठीक है। उस प्रोग्राम को इफ एल्स के थ्रू सबसे पहले अपन बनाते हैं, फिर किसके थ्रू बनाएंगे? स्विच केस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं फाइल पे, न्यू टेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। इसको सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव डेस्कटॉप के अंदर सी प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, वह हमने सेव किया और यहाँ पर CALCULATOR कैलकुलेटर डॉट सी के नाम से हम इसको सेव करते हैं। प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ पर हमने लिखा void main, ठीक है। और इधर हमने क्या लिया? वेरिएबल ले लिया हमने। सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से? इंट चॉइस के नाम से, ठीक है। चॉइस का नाम से ले लिया। दूसरा, एक और दूसरा छोड़ देते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटफ के अंदर। प्रिंटफ दिख रहा है क्या पीछे तक? साइज थोड़ी सी बड़ी करें कैमरे के लिए, हो सकता है कुछ इश्यू आ जाए। लाइट क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है? सिलेक्ट ऑल। अच्छा, कंट्रोल जूम इसी से होगा मुझे लग रहा है। कंट्रोल प्लस से ही होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार साइड में ले जाते हैं, इसको भी खींच के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब फोकस फोकस सही आ रहा है लाइट का? ठीक है, किसी का चांदना तो नहीं हो रहा आंखों में? चुभ रहा हो गए? चलो, अब हमने चॉइस लिया। चॉइस लेने के बाद हमने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ। प्रिंटफ के बाद हमने लिखा यहाँ पर 1 फॉर एडिशन। फिर हमने लिखा /n 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन स्पेलिंग गलत होगी, सब्ट्रैक्शन गलत हो जाए तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, डबल कोट्स में गलती ये नहीं बताता है, ठीक है। फिर /n 3 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर /n 4 में क्या होगा? डिवीजन, ठीक है। फिर /n 5 के लिए क्या रहेगा? रिमाइंडर। मॉड्यूलस आपको निकालना है तो रिमाइंडर आपने लिख दिया, ठीक है। फिर /n एंटर योर चॉइस, कि भाई आप क्या करवाना चाहते हैं वो करवा लो। चॉइस के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ में क्या लिख देंगे?
%d, कॉमा %m चॉइस। ठीक है, ये हमने यहां पर ले लिया, एंड किया, एंटर गया। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, इफ। ठीक है, इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, चॉइस अगर क्या है, बराबर है किसके, 1 के। अगर 1 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, एडिशन। तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने यहां पर ले लिया क्या, num1, num2। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या करो, तुम यूजर से पूछ लो भाई, एंटर नंबर 1, मतलब एंटर वैल्यू 1 और एंटर वैल्यू 2। यूजर से इनपुट ले लेते हैं अपन। अब वो कहाँ लिखूं मैं, इसके अंदर लिखूं या इसके बाहर लिखूं। भाई अंदर लिखूंगा तो मुझे हर कंडीशन में लिखना पड़ेगा। देखो करके देख लेते हैं, गलती करेंगे समझ में आएगा। पहले तो यहां लिखते हैं, यहां मैंने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू पे हम गए, डबल कोट्स रह गए तो डबल कोट्स यहाँ लगा देते हैं। इधर हमने लगाया और इधर भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा स्कैन एफ, इधर क्या लिखेंगे, %d, कॉमा %m num1। num1 में हमने वैल्यू डलवा दी। ठीक है, अब इसको हमने यहां से कॉपी किया, कॉपी करके यहीं पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, और इधर क्या कर दिया, num1 की जगह num2 कर दिया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, अगर यूजर ने चॉइस 1 रखी है तो क्या कर दो, प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ क्या लिख दो, क्या लिख दो, एडिशन। ठीक है, और इधर ही तुम क्या कर दो, कॉमा num1 प्लस num2। ठीक है, ये तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया पहला। अब तुम क्या करोगे, इधर एल्स इफ चॉइस अगर क्या है, इक्वल है किसके, 2 के। चॉइस अगर इक्वल है 2 के तो अंदर आओ, और अंदर आके क्या कर दो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, यहां पर हमने इसको पेस्ट किया। एडिशन की जगह क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इधर क्या कर दोगे, -1। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरे को ही। कॉपी किया, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, रिमाइंडर के लिए। ठीक है, और एक एल्स लास्ट वाले के लिए और कर देते हैं। तो 2 हमारे पास हो गया था। 2 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के लिए, 3 के लिए क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इधर क्या सिंबल आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, अच्छा डिवीजन कर दिया हमने, मल्टीप्लीकेशन आ गया। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवीजन हो जाएगा। और इधर हम क्या लिखेंगे, DIVISION, डिवीजन। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवीजन लिखने से डिवीजन नहीं करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, इसकी वजह से करेगा। तुम यहाँ पर लिख दो हेलो, तो वो हेलो और डिवीजन का रिजल्ट दिखा देगा। यहाँ तो तुम जो लिखोगे वैसे वैसे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से हमने यहाँ क्या किया, इसको 4, इसको क्या किया जाएगा, 5 किया। 5 क्या कर रहा है, मॉड्यूलस निकाल रहा है। तो क्या होगा, रिमाइंडर, कौन सा सिंबल आता है उसके लिए, परसेंटेज वाला सिंबल आता है, और इसको हम हटा देंगे यहाँ से। लास्ट एल्स में क्या देंगे हम लोग, यहाँ पर रॉन्ग इनपुट। ठीक है, इसमें हम क्या डाल देंगे,
रॉन्ग इनपुट। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करेंगे, प्रोग्राम को चलाएंगे। तो सबसे पहले तो एक ट्रेस पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। ट्रेस पॉइंट लगाने के फायदे हम देखेंगे आगे। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिबग करेंगे। डिबग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो और इधर देखो सारे वेरिएबल्स दिखा रहा है। कितने वेरिएबल्स लिए हमने, चॉइस और num1 और num2। चॉइस में क्या दिखा रहा है, 0। num1 num2 में क्या दिखा रहा है, गार्बेज वैल्यू। क्या दिखा रहा है, वैसे तो गार्बेज ही होती है सब में। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेरिएबल में 0 दिखाता है, बाकियों में गार्बेज जाएगा। ठीक है, ये नए वाले का पैटर्न है इसका कुछ, है ना। वैसे तो ये बताया जाता है हमको क्या होता है इनमें, गार्बेज होता है। अभी हमने डाली थोड़ा ना है, हम वैल्यू डालेंगे तभी तो जाएगी उसमें। समझ में आ रहा है। अब हमने अभी जो हमारा कंट्रोल है वो किस लाइन पर है, प्रिंटफ के ऊपर। प्रिंटफ पे है तो तुम देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो हम इस वाले लाइन के ऊपर है। ठीक, आगे बढ़े, जैसे हमने आगे बढ़े हमारा कंट्रोल यहाँ आ गया। तो हम चलते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। कंसोल का है हमारे पास, टर्मिनल ये आ गया। प्रिंट करवा दिया इसने भाई, प्रिंटफ में जो लिखा था सारा प्रिंट करवाया नहीं करवाया, करवा दिया। अब हमसे वो क्या ले रहा है, चॉइस में वैल्यू। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमसे इनपुट ले रहा है। क्या इनपुट देना चाहोगे, इनपुट क्या लेना चाहोगे, क्या इनपुट लेना चाहोगे। अरे क्या करवाना चाह रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिमाइंडर करवाएं। 5 नंबर, 5 प्रेस किया। तो जैसे 5 प्रेस करके एंटर किया, चॉइस में क्या गया, 5। ठीक है, चलो अब हम गए इधर। यहां हमसे क्या मांग रहा है, नम की वैल्यू। नम की वैल्यू क्या दें, 10। ठीक है, नम में गया 10, साइड में देखो 10 गया, ये रहा। ठीक है, अब फिर हमसे बोलेगा num2 की वैल्यू दे दो। num2 की वैल्यू मैंने दे दी कितनी, यहाँ पर इसको 7। ठीक है, एंटर किया, num2 में 7 गया। ठीक है, अभी चॉइस में कितना है, 5। तो यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है, क्या 5 बराबर है 1 के, है क्या, नहीं है, अंदर नहीं जाएगा। क्या 2 के बराबर है, नहीं है। क्या 3 के बराबर है, नहीं है। क्या 4 के बराबर है, नहीं है। क्या 5 के बराबर है, अंदर आएगा। आउटपुट क्या दे दिया, रिमाइंडर का। हमने गलती क्या कर दी, कहीं पर भी %d नहीं लगाया, इसलिए आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। %d कहीं नहीं लिखा हुआ है इसलिए आउटपुट नहीं दे रहा है, तो %d लिख देते हैं इधर। %d और क्या हो जाएगा हमारे पास, %d। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इधर से डिबगर को बंद करते हैं एक बार दोबारा से, है ना। बंद किया प्रोग्राम को, फिर से चलाते हैं। तो फिर से चला के यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये मेरे को दिख रहा था बजेगा किसी का। ठीक है, अब F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते हैं, हमसे पूछा। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि ये 5 के पास गया था ना, तो पहले इफ में गया, फर्स्ट इफ फेल हुआ तो सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया, फोर्थ से फिफ्थ में गया। चेक करने में टाइम लगा, चेक करने में टाइम लग रहा है ना। ठीक है, फिर अब जैसे फिर से इसने मेरे से चॉइस मांगी, मैंने इसको F10 किया और अब मेरे से चॉइस मांग रहा है। चॉइस मैंने इसको मान लो 3 दे दिया। ठीक है, 3 देते ही नम के चॉइस में क्या चला गया, 3 चला गया। F10 किया, इसने मुझसे num2 में वैल्यू, num1 में वैल्यू मांग ली, वो मैंने इसको 5 दे दिया। ठीक है, फिर इसने मुझसे वैल्यू किसमें मांग ली, सेकंड वैल्यू मैंने इसको 3 दे दी। ठीक है, सेकंड वैल्यू मेरे इसको क्या दे दी, 3। तो यहां पर हमने क्या दिया, इसको 3 दिया। 3 देकर हमने उसको एंटर किया। एंटर करते ही चॉइस पहली वाली ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आते प्रिंट करवाते क्या करेगा, सीधा देखो बाहर भागेगा, ना तो चॉइस 4 पे जाएगा ना 5 पे जाएगा। ठीक है, सीधा कहाँ आया, इधर आया। आउटपुट क्या दे दिया हमको, 15 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिबगर के बिना चलाते हैं, सीधा चलाते हैं। ठीक है, इसमें कमियां मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कमियां हैं। पहली कमी,
सबसे पहले इसने हमको दे दिया यहाँ पर कि भाई तुम क्या कराना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मेरी चॉइस है इसमें 8। क्या 8 नंबर के लिए मैंने कुछ कोड लिखा है? नहीं लिखा। तो ये क्या करेगा यहाँ पर? क्या ये मांगना चाहिए इसको? बताओ, क्या यहां पर कुछ गलती हो रही है? क्या गलती हो रही है? क्या गलती हो रही है? यहां पर गलती ये हो रही है कि यहां पर गलती क्या हो रही है कि लॉजिकल एरर है। आप रॉन्ग इनपुट दे रहे हो, उसके बावजूद भी आपसे क्या ले रहा है वो? 2 वैल्यू ले रहा है। चॉइस तो आपने गलत दे दी, लेकिन 2 इनपुट नहीं लेना चाहिए ना आपसे। तो तुम इसका क्या इलाज निकालोगे? तुम कहोगे सर एक काम करो कि ये जो चारों लाइन है ये यहां से तो हटाओ और सब में डाल दो। यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो। क्या ये सही अप्रोच है? कोड बड़ा हो रहा है, बताओ क्या ये सही अप्रोच है? भाई काम तो हमारा हो गया उससे, क्योंकि अगर हम कोई ढंग काम की अगर चॉइस देंगे 1 से 5 तक देंगे तो वो तो मांग लेगा वैल्यू वहां पर, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। क्या करो तुम? इसको तो यहां से हटाओ, ठीक है, इसको यहीं रखो। तुम क्या करो, यहां एक और इफ लिख दो। इफ चॉइस is greater than and equals to 1 and choice is less than equals to 5। मतलब कि अगर आपकी चॉइस 1 से लेकर क्या हो, 5 के बीच की हो तो ही इसके अंदर आने दो, नहीं तो मत आने दो। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या कर सकते हो कि या तो सिर्फ इसी कोड को इसमें डाल दो कंट्रोल एक्स करके, और यहां से लेकर यहां तक इस कोड को किसमें डाल दो? इसमें डाल दो। कहां गया भाई? कंट्रोल वी। क्या अब हमारा काम हो जाएगा? क्या काम हो जाएगा हमारा? चॉइस अगर मैं 8 दूंगा तो क्या कंडीशन ट्रू होगी? ट्रू नहीं होगी तो अंदर भी नहीं आएगा। अंदर नहीं आएगा तो हमसे क्या नहीं लेगा? इनपुट भी नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे दिमाग लगाना शुरू करो, किसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं। सेव किया प्रोग्राम को, करेक्शंस किए। कुछ इनपुट मांग रहा था क्या हमसे? देखो यहाँ यही है कि वो गायब हो गया, वही सब चलने वाला है। F5 से चलता होगा शायद। कोई बात नहीं, हमारे पास सबका एक ही इलाज है। क्या? रीस्टार्ट। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो क्या करो? रीस्टार्ट। ठीक है, यहां भी क्या करो? रीस्टार्ट। आ गया? ठीक है, रन करेंगे। रन करते क्या दिया इसने हमको? पूरा मेन्यू दे दिया उठाकर। टर्मिनल में चलते हैं, मेन्यू दिया, मेन्यू हमने वही दे दिया उसको 89। क्या 89 है हमारे चॉइस में? नहीं है। क्या इसने हमसे मांगा? नहीं। क्या मांगा? रॉन्ग इनपुट। आगे बात समझ में? तो इस तरह की टेस्टिंग भी कर लिया करो। ठीक। अब ये कोड तो हमारा किसके थ्रू था? इफ एल्स के थ्रू था। अब सेम कोड को हम किसके थ्रू करते हैं? हाँ, एक के लिए तो हमने ऐसे डाला हुआ है, दूसरे के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप एक लाइफ भी लिख सकते हो।
ठीक है, और एल्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये जो तुमने यहाँ पर रॉन्ग इनपुट तुमने यहाँ लिखा है, तुम यहाँ लिख दो, यहाँ लिखने की टाल कर दो, इधर मत लिखो चाहे। ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, नहीं इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल जेड, इधर इसको लिया पूरे को, कंट्रोल एक्स उठाया, उसे तो इतना लिख के छोड़ दिया इसको। ठीक है, और वो एल्स कहाँ टिका दिया हमने, यहाँ पर। ठीक है, इसको फिर रन करते हैं। कुछ भी करेक्शन के बाद ये ले क्यों नहीं रहा अभी, ये फिर वहां से गायब कर दिया इसने। पहले तो इसको भाग, इसके पीछे क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। क्योंकि कोई भी करेक्शन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर है क्या रन वन का ऑप्शन, रन कोड एनालिसिस है। कंट्रोल F5, चॉइस थे हम लोग क्या यहाँ पर 34, एंटर किया, आ गया रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो ये ऐसे भी चल जाएगा, दोनों तरीके से चल जाएगा ये, है ना। इसको अपन उठाते हैं यहाँ से कोड को, और न्यू फाइल पे लेके चलते हैं, और न्यू फाइल पे ले जाके पेस्ट करके इसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, स्विच केस में। किस में करते हैं, स्विच केस में। तो अभी तक हमने क्या देखा, इफ एल्स में कोड ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, हॉज पॉज हो रखा है ना। इसके अलावा और क्या है, और क्या इशू है, हाँ लेकिन टाइम भी ज्यादा ले रहा है। जैसे हमने कंडीशन 4 दी तो ऊपर की 3 को चेक करता होगा चौथी पे, समझ में आ रहा है। अब स्विच केस में क्या होता है, ये कंडीशन तो एक बार ऐसे रहने देते हैं, और जो ये वाली यहाँ वाली कंडीशंस हैं, यहाँ हम सबसे पहले डाल देते हैं स्विच, SWITCH, स्विच के अंदर क्या डालेंगे, CHOICE, चॉइस, ब्रैकेट हमने इसका लिया, ठीक है, बाहर यहाँ पे ब्रैकेट हमने लिया, एंटर किया। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर क्या, केस 1, केस 1 है हमारे पास, केस 2 भी है, 1 से लेकर 5 तक के केस है हमारे पास। केस 1 हमने यहाँ पर लिखा, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर पेस्ट किया, एडिशन, अच्छा इधर करना है हमको, यहाँ पर हमने क्या लिखा यहाँ पर, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब केस 2 के बाद क्या हुआ हमारे पास, केस 3, क्या हुआ, सी, पीछे चलते हैं, CASE, केस, कहीं कुछ गलती होगी क्या, केस 2 में चले, कौन से कॉपी किया, इस वाले को हटाते चलते हैं साथ के साथ में, किसको लिया, इसको लिया, कंट्रोल X, और इधर हमने क्या कर दिया इसको, कंट्रोल V। ठीक है, ये भी डिलीट हुआ। अगला कौन है हमारे पास, केस 3। ठीक है, केस 3 के बाद हमने क्या किया, इसको यहां से कट किया, और कहां डाला, इधर हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया, केस 3 भी उड़ा दो। ठीक है, केस 3 का इधर से हमने इसको उठाया, कंट्रोल X, और इसके लिए हमको क्या लिखना है यहाँ पर, केस 4। ठीक है, और इधर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल V। ठीक है, केस 4 को भी उड़ाया,
लिखा यहाँ पर हमने केस 5, और इधर हम किसको लेंगे, इसको उठाएंगे कंट्रोल X, और इधर हम उसको पेस्ट कर देंगे। केस 5 पेस्ट हो गया, इसको भी यहां से उठा दो, ये भी हमने इसको उड़ा दिया, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक डिफॉल्ट DEFAULT, जिसमें अभी आपने रॉन्ग इनपुट लिखा था ना, वो यहाँ लिख दो, printf WRONG रॉन्ग इनपुट, ठीक है। अगर हमने यहाँ रॉन्ग इनपुट लिया है तो इस वाले एल्स को यहाँ से उड़ा दो एक बार, ठीक है। अब देखो ये कैसे चलेगा, इसको हम एक बार देखते हैं। इसको हमने दे दिया स्विच केस कैलकुलेटर डॉट सी, ठीक है, ये सेव हो गया। देखो स्विच केस में क्या था, अगर हम केस 4 मतलब इफ एल्स, अगर हम इफ एल्स में क्या था, अगर हम 4 नंबर के अगर इफ वाली कंडीशन डालते थे, शुरू के 3 को चेक करता था। अब यहाँ पर एक गलती हमने क्या नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया, तो ब्रेक वाली गलती करके देख लेते हैं, ताकि ब्रेक का मतलब तुमको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको सीधा रन करते हैं पहले तो सीधा रन किया। रन करने के बाद यहाँ पर क्या किया इसने, टर्मिनल पर हमको ये सारा दिया, चॉइस हमने कर दी, मान लो कि 2 किया, तो हमसे वैल्यू मांगी, तो मैंने इसको 3 दे दिया और मैंने इसको 7 दे दिया, तो 3 - 7 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर जो आउटपुट दिया इसने क्या दे दिया, सब्ट्रैक्शन -1, मल्टीप्लीकेशन भी करके दे दिया हमने इसको, इसने हमको डिवीजन भी करके दे दिया, रिमाइंडर भी करके दे दिया, ठीक है। हुआ क्या, अब इसको रिप्ले में देखते हैं, धीरे धीरे चला के देखते हैं, ठीक है। ट्रेस पॉइंट लगा ही नहीं रखा क्या हमने, नहीं लगाया, ट्रेस पॉइंट लगा देते हैं। ट्रेस पॉइंट का मतलब जहाँ क्लिक करोगे वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रेस पॉइंट लग जाएगा। इधर परमिशन दे नहीं रहा, चलो ठीक है यहीं लगा लेते हैं। चलो बढ़ाया हमने, इसको चलाया, ट्रेस पॉइंट का मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक एक लाइन, ठीक है, एक एक लाइन चलेगा, तो वेरिएबल वगैरह सब बनाकर देगा हमको। चलने दो एक बार। हमने क्या है यहाँ पर इसको F10 प्रेस किया, ये चला, ठीक है। चॉइस दी, मान लो मैंने उसको मान लो 2 ही दे दी दोबारा, चॉइस हमने इसको कितनी दी, 2। अब हमसे चॉइस मांगेगा, हमने दिया यहाँ पर इसको 2, आजा भाई, ये नीचे क्या एरर दे रहा है, 0 0 सब 0 0 दे रहा है, वेट F10, फिर से चलाते हैं। F10 किया, F10 किया, इधर लिया, वैल्यू दे दी 2, ठीक है। वैल्यू 2 देने के बाद अब देखो ये कहाँ से कहाँ जंप करेगा, केस अभी तो पहले यहाँ देखेगा, तो यहाँ तो हमारा सही है कंडीशन, इधर आएगा, यहाँ आने के बाद हमसे वैल्यू ले ली, तो पहली वैल्यू उसको हमने दे दी कितनी, 10, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है वो दे दी हमने इसको कितनी, 5, ठीक है। अब कहाँ पर आया ये, चॉइस में कितना पड़ा हुआ है, 2, चॉइस में कितना है, 2, तो देखो ये सीधा जंप करेगा और कहाँ कूदेगा, 2 में। क्या इसने 1 को चेक किया, नहीं, सीधा 2 में जंप किया। अब 2 में जंप करने के बाद क्या हुआ कि ये, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, केस एक बार किसी केस में घुस गया तो नीचे वाले सब में घुस जाता है, इसमें घुसा, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, इसमें भी घुस गया, सारे प्रिंट करवाता चला गया। तो इसका इलाज क्या है, ब्रेक। हमको क्या करना होता है, इसमें ब्रेक लगाना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबके नीचे BREAK ब्रेक, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने ब्रेक लिखा, ठीक है, यहाँ हमने ब्रेक लिखा, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर आए Ctrl+V, यहाँ पर आए Ctrl+V, यहाँ पर आए Ctrl+V, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। वापस से अब चलाते हैं,
अब हम इसको चॉइस दे देते हैं, मान लो 5, तो देखो ये क्या करेगा, सीधा 5 में ही जंप करेगा। ठीक है, चला दो भाई। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, F10 प्रेस किया, F10 प्रेस करते ही हमने 5 दिया, तो ये क्या करेगा, सीधा 5 वाले में जंप करेगा। अभी तो हमसे इनपुट्स लेगा, 2 इनपुट्स लिए इसने हमसे, पहला तो दे दिया हमने, मान लो कि उसको 5, ठीक है, और सेकंड हमने क्या दिया इसको 2, रिमाइंडर निकाल के देगा। तो यहां से जंप देखो सीधा कहां करेगा, चॉइस में कितना पड़ा हुआ 5, सीधा केस 5 में कूदा, ऊपर वाला कोई चेक नहीं किया, यानी कि ज्यादा फास्ट है इससे, है ना, और ब्रेक लेके सीधा कहां गया, बाहर आ गया, रिमाइंडर निकाल दिया 1। और इसकी कोड की साइज भी देखो, इसकी कोड की साइज भी क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। ये इसकी कोड की साइज कितनी लाइन की हो गई हमारे पास, 30 लाइंस की, और ये कितने लाइंस की थी हमारे पास, ये भी 30 लाइंस का था। लेकिन एग्जीक्यूशन अपन फास्ट बोल सकते हैं, क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। कई केसेस में कोड ऑफ लाइन भी हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो रीडेबिलिटी इसकी ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 3 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, सारा का सारा। दूसरा, चॉइस के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो किसी केस से मैच कर रही है तो डायरेक्ट जंप कहां करेगा, उसी केस में जंप करेगा। ठीक है, और अगर मैच नहीं कर रही है तो क्या करेगा, डिफॉल्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे चलाते हैं, डायरेक्ट चला देते हैं, डिबग नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलाया, डायरेक्ट चलाने से क्या होगा, यहाँ पर हमने दिया इसको 45। ठीक है, तो इफ में तो जाएगा नहीं ऊपर वाले में, अब स्विच में जाएगा, स्विच के पास कोई 45 मैच हो नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 है केस, तो इसके अलावा कोई केस नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रॉन्ग इनपुट आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर केस की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। अभी तो हमने सारे क्या लिखे हैं, कॉन्स्टेंट्स, क्या लिखे हैं, कॉन्स्टेंट्स। क्या यहाँ वेरिएबल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो हम देखेंगे। दूसरा, यहाँ क्या क्या लिखा जा सकता है ना, ये हम देखेंगे, और कुछ रूल्स हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और ये सब होने के बाद कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि तुमको जो कल सेकंड प्रोग्राम मैंने दिया था बनाने के लिए, वो नंबर 2 वर्ड्स में कन्वर्ट करने वाला, वो स्विच केस के थ्रू तुम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये सब है, तो ये मेन डिफरेंसेस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन। क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन। कोड रीडेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर दिखता है इसमें कोड, समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी केस मैच करता है सीधा उसी केस में जाता है, बाकी किसी केस को छेड़ता नहीं है ये, बाकी को चेक नहीं करता है। जबकि वहां पर क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स में, जब तक केस मैच नहीं हो जाता, जब तक क्या करता है वो चेक करता हुआ चलता है, 1 बाय 1 चेक करता है। ठीक है, चलो।